सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसका पूरा पूरा चांस है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा ही आएगा। हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे कि न्यूज़ आई क्या है, फिर बाद में जो सिर्फ क्यूरेटेड वर्जन होगा जो जो एग्जाम में आएगा सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट साइड पे चलते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ में क्या है, तो आपको न्यूज़ याद रखनी है, डेट याद रखनी है। तो मार्च 4 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोर लोडिंग शुरू करी है ऑफ इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसको हम PFRBR बोलेंगे अब अगली बार इन द वीडियो। कहाँ पे? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इन कल्पकम, तमिलनाडु में ही करा है। तो इस वाली स्लाइड से क्या क्या याद रखना है? 4 मार्च प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोर लोडिंग प्रोसेस शुरू करी है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में। किसकी? PFBR की। तो ये इंडिया का जस्ट सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें जाने की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इन वीडियोस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेकेंड स्टेज की स्टार्ट हो गई है इस वाले प्रोसेस के थ्रू। कहाँ पे? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, 4 मार्च। हिस्ट्री क्या है तो आपको पता होगा, जो इंडिया इंडिया के फादर हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के, होमी जे बाबा, उन्होंने 3 स्टेज प्रोग्राम हमारा डिजाइन करा था। ठीक है, बिकॉज इंडिया कंटेन्स रफली अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड थोरियम। आपको पता होगा कि थोरियम एक न्यूक्लियर फिसल मटेरियल है जो फ्यूल की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो आपको बाद में इस स्लाइड के पता चलेगा कि उन्होंने थोरियम के बारे में क्यों सोचा, उस टाइम पे भी उनके पास इतना विजन था, क्यों था? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हम इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम बाहर से, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम कम है और थोरियम 1/4 ऑफ, मतलब 25% ऑफ वर्ल्ड का थोरियम इंडिया के पास है। तो थोरियम को कैसे यूज करके हमने 3 स्टेज के लिए अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था उसके लिए होमी जे बाबा ने ये 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया था पूरा। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट न्यूक्लियर एनर्जी में होने के लिए, ताकि हमें किसी से भीख ना मांगनी पड़े, कल को हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी, नॉट नॉट स्पेसिफिकली वेपन्स। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, अब इसमें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि इक्विपमेंट कौन सा यूज हो रहा था, इसका फ्यूल कौन सा था। ये पक्का आएगा ही आएगा, आप देख लेना। वैसे तो साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर डी होता है, बट आपको पता है कि यूपीएससी आप चेंज कर रहा है पैटर्न और आपको हर स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया ने जो फर्स्ट स्टेज थी, जब हमें एकदम जरूरत महसूस हुई थी वेपन्स की या एनर्जी की, तो हमें स्टेज के वाइज से चलना था। लाइक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चलना था। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज हुए थे। इसका आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें ड्यूटेरियम यूज होता है एज अ न्यूक्लियर कूलेंट, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रियन कूलेंट की तरह उसको यूज करा जाता है इसके अंदर। इसमें नेचुरल यूरेनियम 238 ये आइसोटोप्स होते हैं 238। इसमें जो 235 वाला जो मेन वाला होता है जिससे न्यूक्लियर फ्यूल चलता है, वो है 235। तो इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो काफी यूज हो जाता था। ठीक है, और इसके प्रोड्यूस क्या होता था? प्लूटोनियम 239 यूज होता था और एनर्जी निकलती थी। ठीक है, इसके ये प्रोडक्ट्स थे इस फ्यूल के। तो क्या यूज होता था? प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स यूज करे थे हमने पहले। नेचुरल यूरेनियम था पहले फ्यूल, याद रखना। फर्स्ट स्टेज में अभी भी नेचुरल यूरेनियम यूज है, 238 आइसोटोप। उसमें से 235 वाला जो है उसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो हमें ज्यादा चाहिए, तो वो कंज्यूम ज्यादा हो रहा था, इसलिए अब हमें सेकंड स्टेज की जरूरत पड़ी। सेकंड स्टेज जो अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, दैट इज वो थर्ड स्टेज जो आ गया उसके लिए सॉरी, सेकंड स्टेज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है। यहाँ पे देखा लिखा है ओनली 235 एंड नॉट 238। याद है ना आपको कि फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था कि 238 यूज होता है और उसमें स्मॉल क्वांटिटी में 225 होता है। तो ओनली 235 नॉट 238 कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए चेन रिएक्शन चाहिए होता है। तो इन स्टेज 2 अब इसमें हम यूज कौन सा करेंगे? फ्यूल प्लूटोनियम 239 आइसोटोप हम अब यूज करेंगे इन एडिशन विद यूटेनियम 238 के साथ। ठीक है, इसमें हम ये डालेंगे प्लूटोनियम 239 डालेंगे 238 के साथ, यूरेनियम के साथ। ठीक है, और इसके लिए स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 2003 में भवानी करके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV बनाई थी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड।
इसको रट्टा मार लेना क्या है सेकंड स्टेज, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम 238 इतना ज्यादा यूज नहीं होता, जो यूज होता है वो 235, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट था। तो अब हम प्लूटोनियम 239 इन एडिशन विद यूरेनियम 238 के साथ पीएफबीआर में यूज करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी सेल्फ सफिशिएंसी में जाने के लिए इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रिसोर्सेज। अब आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम प्लूटोनियम 239 को थोरियम से अब के साथ यूज करेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड यूरेनियम 233। तो अब आप अभी बोलोगे कि थोरियम क्यों यूज करेंगे? अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि थोरियम इंडिया के पास 1/4 मतलब 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम इंडिया के पास है। तो इंडिया को कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा वो ज्यादा, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अब सेल्फ सफिशिएंसी क्यों जरूरी है? लेट्स से हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं यूरेनियम वगैरह, कल को किसी ने मेजर ब्लॉकेट कर दिया, नेवल ब्लॉकेट हो गया, या हमारे ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन खराब हो गए, तो कहाँ से आएगा यूरेनियम? इंडिया में तो है नहीं इतना। तो थोरियम है, तो थर्ड स्टेज में हम थोरियम की तरफ जाएंगे। तो प्लूटोनियम प्लस थोरियम यूज होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड यूटिलिटी। ठीक है, अब बेसिक डायग्राम आपको आजकल देख लीजिए। वैसे तो नहीं आएगा, जैसे देखो ये कंट्रोल रॉड्स हैं, फिसाइल कोर है, ब्रीडर है। अब हमें एक चीज याद रखनी है, हम कोई साइंटिस्ट का पेपर नहीं दे रहे हैं। इसरो में साइंटिस्ट नहीं बनना हमें, या किसी एनपीएससी में, क्या वो न्यूक्लियर पावर वाले किसी में हमें कॉर्पोरेशन में नहीं जाना है। ठीक है, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना, जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा। आपके लिए डायग्राम मैंने लगा दिया, हीट एक्सचेंजर वगैरह इस वे में न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरा। ठीक है, सो ये एंड है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नए नए कंटेंट के लिए आप वीडियो मेरी देखते रहें। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।